बहुत से लोगों के फैमिली मेम्बर्स किसी ना किसी गंभीर बीमारी से मरते हैं, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे लिवर की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे दिल की हो। और दुख भी होता है जब आप उन्हें खो देते हो, तो यही याद आती है। और खासकर जो ट्रॉमा, जो दुख, जो परेशानी उन्होंने सही होती है मृत्यु को प्राप्त करने से पहले, वो कितनी ज़्यादा गंभीर होती है उसका आकलन भी नहीं किया जा सकता। रोज़ सुइयां लगना, अस्पताल जाना, दर्द सहना, दुनिया भर की चीड़ फाड़ होना, तो रोगी जो होता है वो तो सबसे ज़्यादा भयंकर कष्ट पाता है, और दूसरा जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उस कष्ट को भोगते हैं। तो दोनों ही विक्टिम होते हैं। प्राइमरी विक्टिम वो रोगी होता है, और सेकेंडरी विक्टिम वो लोग होते हैं जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो अपने उस मेंबर को तड़पता देख के तड़पते हैं और आखिर में उसको अपने हाथों में से गवा देते हैं, और तड़पते हुए वो अपने प्राण त्याग देता है। बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। मेरी मदर को मैंने खोया है, उनकी किडनी डैमेज हो गई थी, डायलिसिस भी होते थे। बहुत ज़्यादा बुरा हाल देखा है, ऐसा वक्त भी देखा है जब वो कोमा में चली गई थी, यहाँ तक कि हमें पहचानना तक बंद कर दिया था। और वो दर्दनाक जो यादें हैं वो हर वक्त कचोटती हैं आपको कि आप कुछ कर क्यों नहीं पाए, या हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा किया तो भी फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, रोगी ठीक क्यों नहीं हुआ। एक मनी मन होप भी थी और डर भी बना हुआ था, और कि ये डर सच ना हो जाए। और हर हर इंसान जिसका कोई भी परिजन बीमार होता है, और खासकर गंभीर बीमारी की जहाँ बात आती है, वहाँ पे एक हर दिन डर बना होता है, दिन रात यही टेंशन होती है क्या करें। अब जो चला गया, जो दर्द भोग के गया है, उसकी सोल की कंडीशन कैसी होगी ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आत्माएं हैं जो जीती जी दर्द सह के अपने शरीर को त्यागती हैं, और ये एक कंटिन्यूस पीड़ा है। मैंने अपनी मदर को शुरू से देखा है, उनके दर्द होता रहता था, किडनीज में डायलिसिस होते हुए देखा, मतलब लगातार पीड़ा, जैसे कि हर वक्त सज़ा मिल रही हो, हर वक्त दर्द सहना पड़ रहा है, हर मोमेंट सहना पड़ रहा है। इसी तरीके से कोई कैंसर का रोगी है, कोई लिवर का रोगी है, कोई हार्ट का रोगी है, हर वक्त दवाइयाँ हैं, हर वक्त कोई कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी के मल्टीपल सर्जरीज हैं, हर वक्त पीड़ा है, हर दिन रोते हुए दर्द में गुजर रहा है। तो इस तरीके से जब लाइफ बीतती है, तो जो वो रोगी होता है ना, उसकी जो भावनाएं हैं आप समझ नहीं सकते। विश्वास भी उठ जाता है भगवान से, और एक विश्वास बना भी रहता है कि शायद ईश्वर मुझे ठीक कर दे। और सबसे बड़ी चीज जो चिंता है वो लगी रहती है कि फैमिली का क्या होगा, फैमिली मेंबर्स का क्या होगा। जैसे मेरी मदर को रहती थी कि भाई मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, कैसे ये बच्चे तो रुल जाएंगे, और वही हुआ। और रात के टाइम खबर आई जब उम्मीद नहीं थी, मुझे आज भी याद है, घर को हमने पेंट करवाया था वेलकम करने के लिए मदर को, कि हॉस्पिटल से वो आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। पर रात को खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है। और जब आपके साथ इस तरीके से होता है ना, कि एक लगता है कि जैसे भगवान ने धोखा दिया, हमें कुदरत ने धोखा दिया, तो एक जितना ज़्यादा आपका गहरा फेथ होता है उतना ज़्यादा आपका फेथ ना डगमगाने लगता है। आपको लगने लगता है सब मिथ्या है, जो इंसान अच्छा है उसके साथ भी बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, भगवान कर क्या रहा है। मन में सवाल उठने लगते हैं, और लाजमी है। पर धीरे 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 आप वक्त के साथ आगे बढ़ते हो, तब आपको एहसास होता है जो हुआ कुदरत की मर्जी थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। और आगे भी जीवन में किसी के साथ भी कुछ हो रहा है, आप नहीं कर सकते बस, और आप भगवान को तब भी नकार नहीं सकते।
आपको तब भी उनकी कृपा चाहिए, तब भी आपको उनका सहारा चाहिए। और हमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो आत्मा इतना दर्द भोग के अपने शरीर को त्यागा है किसी ने, आपका भी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, तो उनकी सोल की क्या गति होगी, उनकी सोल किस हालातों में होगी प्रेत योनि में। जाहिर सी बात है उसी दर्द और पीड़ा को वो मरने के बाद भी सह रहे होंगे, क्योंकि जिस शरीर में उन्होंने, किसी भी आत्मा ने 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल बिता लिए, 20 साल भी बिता लिए, 10 साल भी बिता लिए, तो भी उस शरीर की अनुभूति आत्मा को रहती है। जिस तरीके से हम अपना मकान खाली करके चले जाते हैं उसमें 10 साल रह के, तो भी हमें वो मकान याद आता है सपनों में, उसी मकान के सपने आते हैं कि हम उसी में घूम रहे हैं, जबकि हम फिजिकली उस मकान में नहीं रह रहे। तो ये तो हमारा शरीर है जिसके अंदर हमारी आत्मा वास करती है। तो वो अनुभूतियाँ, जिस तरीके से एक कहते हैं ना, सांप की गर्दन काट दो तो भी उसका जो धड़ होता है वो हिल रहा होता है, छिपकली की पूंछ काट दो तो भी उसकी पूंछ हिल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ाव नहीं खत्म होता। इसी तरीके से इंसान के प्राण निकल जाते हैं तो भी आत्मा का उस शारीरिक पीड़ा जो उसने सही वो नहीं दूर होती। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर लंबी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी आत्मा की शांति की कामना आप मैक्सिमम करें। जब भी आप भगवान से प्रेयर करते हैं तब ये ज़रूर बोलें, उनका नाम बोल के, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम है बोल के, आपकी मदर का या फादर का, कि उनकी आत्मा को शांति मिले। शांति बहुत ज़रूरी है हर उस आत्मा के लिए जिसने बीमारी से अपना शरीर त्यागा है, ताकि वो जो पीड़ा है उसका एहसास मरने के बाद आत्मा को ना हो। उनके निमित्त मैक्सिमम दान कीजिए और तब भी लगातार इस बात को रिपीट कीजिए कि आपके उस फैमिली मेंबर की आत्मा को शांति मिले, ताकि उसके अंदर का दर्द, नाराजगी, दुख वो दूर हो सके। और एक उपाय और है जो आपको करना है, अगर संभव है तो ज़रूर कीजिएगा। जिस भी बीमारी से आपके उस फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, उस बीमारी से ग्रसित कोई भी इंसान है तो उसकी मदद कर दीजिए इलाज में। सोचिए उसको वो मदद मिल जाए जिस मदद के लिए आप तरसे थे, और उस मदद से उसका जीवन बन जाए या बढ़ जाए या उसके जीवन के कुछ पल बढ़ जाए, तो उससे बढ़िया श्रद्धांजलि आपके मरे हुए परिजन को नहीं मिल सकती और उससे बढ़िया सत्कर्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कैंसर से आपका कोई परिजन गया है, तो जो भी कोई कैंसर पेशेंट है, जो गरीब है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता ट्रीटमेंट, तो चाहे आप उसके लिए थोड़ी सी दवाइयाँ खरीद के दे दीजिए या उसकी कोई भी थेरेपी है उसमें आप उसके पैसे दे दीजिए, किसी ना किसी वे में उसकी हेल्प कर दीजिए जिससे उसके इलाज में थोड़ी सी मदद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि लगातार करते रहिए, एक बारी कर दीजिए बस, और उस मदद को करके प्रार्थना कीजिए कि इस सत्कर्म का फल मेरे उस मृत परिजन की आत्मा को मिले। आपने ये बोलना है। सपोज किडनी का ही आप ले लो, सपोज आप किसी का डायलिसिस करा देते हो, आपकी का कोई भी परिजन किडनी फेलियर से उसकी डेथ हुई, तो किसी का आप डायलिसिस करा दीजिए और प्रार्थना कीजिए। जब वो आपको दुआ दे तो आप प्रार्थना कीजिए मनी मन कि इस सत्कर्म का फल मेरे उस मृत परिजन को मिले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोल को जो इस जन्म में पीड़ा सहनी पड़ी, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई हमारे बुरे कर्म रहे हो, उस सोल के बुरे कर्म रहे हो पास्ट लाइफ के, जो इस जीवन में ऐसी पीड़ा भोगनी पड़ी, तो ताकि दोबारा इस तरीके की पीड़ा उस आत्मा को कभी भी किसी अगले जन्म में ना भोगनी पड़े, ये बहुत ज़रूरी है कि उस आत्मा के निमित्त दान भी हो, उस आत्मा की शांति की कामना भी हो, और जिस बीमारी से वो ग्रसित होकर इस दुनिया से गए हैं, उस बीमारी से ग्रसित इंसान, कोई भी जीवित इंसान है, तो उसकी मदद हो जाए और उसका आशीष और आशीर्वाद मिल जाए और दुआ मिल जाए, जिससे हमारे उस मृत परिजन को, उसकी सोल को मदद मिल सके। अब हम जब भी कोशिश होती है, कोई भी किडनी पेशेंट होता है, बहुत जो है जानने वाले मिलते हैं जो किडनी की बीमारी से ही ग्रसित हो, तो जितनी
गाइडेंस हो सकती है, जितनी हेल्प हो सकती है करने की मैं कोशिश करता हूँ कि भाई शायद किसी का भला हो जाए। मेरा खुद का एक कज़न ब्रदर था, उसकी किडनी फेल हो गई और उसकी भी डेथ हो चुकी है बेचारे की, यंग एज में वो था। पर पूरी तरीके से उसकी खूब मदद की, यहाँ तक कि शुरू में वो किसी गलत हॉस्पिटल में उसको दिखाया जा रहा था उसके पेरेंट्स द्वारा, और वो लोग ज़बरदस्ती उसका डायलिसिस कर रहे थे जबकि डायलिसिस की स्टेज आई नहीं थी। तो जब मुझे पता लगा फिर एकदम तुरंत मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, फिर पूरा उनको मदद करी, बताया कि इस तरह करो, अभी वो स्टेज नहीं आई है, क्योंकि बहुत चीज़ें देखी जाती है, क्रिएटिनिन लेवल देखा जाता है, उसके हिसाब से ही होता है कि डायलिसिस की स्टेज आई है कि नहीं। उनको सारी गाइडेंस दी, क्या किस तरीके से ध्यान रखना है, क्या वो करना है। तो वो जो डॉक्टर उसको 1-2 साल में ही मारने वाले थे, वो 15 साल जी गया लड़का। सिर्फ उसको सही चीज़ें बता दी, डाइट बता दी, तरीका बता दिया, ये बता दिया कि डॉक्टर आपके साथ गलत कर रहा है, अभी डायलिसिस की स्टेज नहीं आई है, उसको दूसरे डॉक्टर को करवा दिया। आज उसको मरे हुए लड़के को कई साल हो चुके, पर यह है कि 15 साल वो जी गया, और जिस डॉक्टर को उन्होंने पहले दिखाया था वो डॉक्टर डायलिसिस पर डायलिसिस, क्रिएटिनिन लेवल ठीक है, स्टेज नहीं आई डायलिसिस की, दबा दब करके उसका बिल्कुल ही लड़के का कुछ उम्र निकालने पे तुला हुआ था, ताकि वो साल भर भी ना टिक पाए लड़का। तो किसी भी वे में अगर आप मदद कर सकते हो, सपोज किसी गलत डॉक्टर के यहाँ गलती से कोई इलाज करा रहा है, कोई गलत दवाई ले रहा है, कोई भी तरीके से हेल्प करो लोगों की, ताकि मेडिकली अगर किसी की ज़िंदगी, किसी का दर्द कम हो सकता है। शारीरिक पीड़ा सबसे गंदी पीड़ा होती है हमारी आत्मा के लिए। जिस घर में हम रहते हैं, ये शरीर रूपी हम घर में रहते हैं, और इसके माध्यम से ही अगर हम पीड़ा भोग रहे हैं, दर्द भोग रहे हैं, तो इससे बड़ी प्रताड़ना और कोई नहीं है। तो जो भी आपका मृत परिजन है, उसके निमित्त जितना भी आप कर सकते हो वो बेटर है। और मैं ये भी कहूँगा कि आपका कोई परिजन है, जीवित है और किसी बीमारी से ग्रसित है, तो भी आप और भी लोगों की मदद करो जो उसी बीमारी से ग्रसित है। सपोज आपका कोई भी परिजन है, कोई लीवर की बीमारी से, हार्ट की बीमारी से ग्रसित है, और आप हॉस्पिटल में जाते हो और भी पेशेंट्स को देखते हो, वो भी सेम बीमारी के लिए आए हुए हैं, तो उनको भी जो आप हेल्प कर सकते हो कीजिए, जो गाइडेंस दे सकते हो कीजिए। पैसे से नहीं कर सकते, वैसे सलाह दे दीजिए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या दिनचर्या की जाए, क्या चीज़ ली जाए जिससे आराम आ जाए। बहुत सी चीज़ें, इंसान पेशेंट जो होता है ना, वो ये वाली बात है, मरता क्या ना करता, हर चीज़ ट्राई करता है। अब हमने हर अस्पताल का मुंह देख रखा था हमारी मदर को जिवाने के लिए, पर जो है वही वाली बात है, कसाई घर खुले हुए हैं, और हमने वो टॉर्चर सहा है हॉस्पिटल्स का कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि जो है कि जैसे आसमान भी रो पड़े, इतनी प्रॉब्लम, इतने दुख सहे हैं। और यही वाली बात होती है कि अपना दुख किसी के साथ आप साझा नहीं कर सकते। हर बंदा बोर हो जाएगा, कहेगा कि अरे यार ये तो पका रहा है, क्योंकि हर एक की लाइफ में हर कोई अच्छा ही सुनना चाहता है। तो ये मैं इसीलिए आपसे कहूँगा कि आपके जो भी मृत परिजन हैं, उनकी शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनकी आगे गति हो सके और वो प्रेत योनि से आगे बाहर जा सके और उस दर्द से मुक्ति पा सकें जिस शरीर के माध्यम से वो उस दर्द की अनुभूति शायद अभी भी ले रहे होंगे। और अगेन हमारी धुनी भी जब आप जलाते हैं तो उनकी शांति की कामना कीजिए भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सुपर गोल्ड वाली या पितर शांति वाली धुनी जलाइए, उनकी शांति की कामना करते रहिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। धुनी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।